नमस्कार, हमारा खास प्रोग्राम क्वेश्चन आवर में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष। एचएन 24x7 देख रहे हैं आप। उत्तराखंड के हल्द्वानी में रेलवे स्टेशन के पास अनधिकृत कॉलोनियों को हटाने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। इस मामले में प्रशांत भूषण ने एक और याचिका शीर्ष अदालत में दायर की है। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हो गया। उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश की अगुवाई में वहां के रहने वाले लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इसके साथ ही प्रशांत भूषण की ओर से भी याचिका दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी याचिकाओं को जोड़ते हुए गुरुवार को सुनवाई करने को कहा है। नैनीताल जिले के अधिकारियों के मुताबिक क्षेत्र से कुल 4,365 अतिक्रमण हटाए जाएंगे। कई परिवार जो दशकों से इन घरों में रह रहे हैं वे इस आदेश का बड़ा विरोध कर रहे हैं। अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने रेलवे की 2.2 किलोमीटर लंबी पट्टी पर बने मकानों और अन्य ढांचों को गिराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। हल्द्वानी में अनधिकृत कॉलोनियों को हटाने के विरोध में हजारों लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। रेलवे की इस जमीन पर अवैध कब्जा हटाने के विरोध में 4,000 से ज्यादा परिवार हैं। इनमें ज्यादातर मुस्लिम हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट की तरफ से अतिक्रमण हटाने के आदेश के बाद इन अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले 4,300 से ज्यादा परिवारों को बेदखली का नोटिस भेजने की तैयारी की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक जिस जगह से अतिक्रमण हटाया जाना है वहां करीब 20 मस्जिदें, 9 मंदिर और स्कूल है। 2013 में उत्तराखंड हाईकोर्ट में हल्द्वानी में बह रही गोला नदी में अवैध खनन को लेकर पीआईएल दाखिल की गई थी। यह नदी हल्द्वानी रेलवे स्टेशन और रेल पटरी के बगल में से बहती है। इस पीआईएल में कहा गया कि रेलवे की भूमि पर अवैध रूप से बसाई गई है। गफूर बस्ती के लोग गोला में अवैध खनन करते हैं। इसकी वजह से रेल की पटरियों को और गोला पुल को खतरा है। 2017 में रेलवे ने राज्य सरकार के साथ मिलकर क्षेत्र का सर्वे किया गया और 4,365 अवैध कब्जेदारों को चिन्हित किया गया। हाईकोर्ट में फिर एक रिट पिटीशन दाखिल की गई जिसमें कहा गया कि क्षेत्र में रेलवे की भूमि पर किए गए अतिक्रमण को हटाने में देरी की जा रही है, जिस पर मार्च 2022 में हाईकोर्ट नैनीताल जिला प्रशासन को रेलवे के साथ मिलकर अतिक्रमण हटाने का प्लान बनाने का निर्देश दिया गया। वहीं पूरे मामले पर सीएम धामी का बयान सामने आया है। सीएम धामी ने कहा कि सभी को सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास रखना चाहिए। सीएम धामी ने कहा कि कोर्ट जो भी फैसला सुनाएगी वो सरकार को मान्य होगा। देखिए, अभी चूंकि मामला न्यायालय में है और जो भी न्यायालय का आदेश होगा, और हम हमेशा कानून को, संविधान को, सबको मानने वाले लोग हैं, जो भी विधि सम्मत न्यायालय का फैसला होगा सरकार उस पर काम करेगी। देखिए, सभी को माननीय न्यायालय पर भरोसा करना चाहिए, उन पर विश्वास करना चाहिए। हमारी संस्था है और हम सब लोग न्यायालय को मानते हैं और सरकार के स्तर पर न्यायालय का जो भी निर्णय आएगा वो हमको मानने चाहिए। हल्द्वानी के लोगों के लिए कल मैं फिर उपवास पर बैठ रहा हूँ, मौन उपवास पर बैठ रहा हूँ और अपने घर पर बैठूंगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि मुख्यमंत्री एक गार्जियन के तौर पर, एक परिवार के बड़े के तौर पर लोगों को, आखिर हैं तो हमारे राज्य के नागरिक, उनके घर टूट जाएंगे इस ठंड में, कहाँ जाएंगे? गर्भवती महिलाएं हैं, छोटे बच्चे हैं, वृद्ध हैं, कहाँ जाएंगे? हमारे राज्य के मानवीय चेहरा दिखाई देना चाहिए। ये देवताओं की भूमि है। यदि इस देवताओं की भूमि में शासकों का चेहरा मानवीय नहीं होगा तो फिर लोगों का दिल बहुत टूट जाएगा। और इसलिए प्रार्थना कर रहा हूँ, और जब मान लिया बात आएगी आगे तो फिर आगे देखेंगे। अभी हमको हम केवल प्रार्थना भर कर रहे हैं। एक हाथ ऊपर वाले की तरफ इस बात के लिए उठा है कि न्यायपालिका उनके साथ न्याय कर दे, और दूसरा हाथ जो है मुख्यमंत्री की तरफ जुड़े हुए हैं कि मुख्यमंत्री जी आप जो है मानव धर्म निभाइए, दयालुता से काम लीजिए, सबको बुलाइए और समाधान कर दीजिए। जो समाधान करेंगे वो सब मक्का मानेंगे। वहां पर जिस तरीके से हाईकोर्ट का निर्णय आया, हम निर्णय के परिप्रेक्ष्य में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहिए, लेकिन जो सदियों से वहां पर लोग रह रहे हैं उनको जिस तरीके से रेलवे की जमीन बता करके उनका वहां से जो है उजाड़ने का काम किया जा रहा है, कांग्रेस इसकी कड़े शब्दों में निंदा। और हम सरकार से ये अपेक्षा करते हैं, क्योंकि ये मामला कोई 2-4 हजार का नहीं है, ये 4,000 कुछ तो परिवार हैं और जो
कुल जनसंख्या 40 से 50 हजार की जनसंख्या जो है प्रभावित हो रही है। हम समझते थे कि सरकार संवेदनशील होगी, निश्चित रूप से हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में जाएगी और कहेगी कि भाई नहीं। तो अनधिकृत कॉलोनी को लेकर अब सियासत तेज हो गई है, जहां कांग्रेस हो, तमाम पार्टियां हैं, वो हल्द्वानी पहुंच रही हैं, उस कॉलोनी में पहुंच रही हैं, लोगों के साथ मिल रही हैं। अभी आपने सुना, हरदा को सुना कि वो कल उपवास पर भी बैठेंगे वहां पर। अब सवाल कई उठ रहे हैं, सबके अलग अलग सवाल हैं। वहीं हमारे साथ उन सवालों का जवाब देने के लिए मेहमान भी जुड़ चुके हैं और हमारे संवाददाता भी उसी कॉलोनी से लाइव हैं। हम सभी मेहमानों का पहले आपसे तारुफ करा देते हैं। सतवीर चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भाजपा नेता। संदीप चमोली जुड़ चुके हैं, कांग्रेस नेता। और डीके पॉल आपके नेता, और पंकज सक्सेना हमारे रिपोर्टर जुड़ चुके हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। और फोन लाइन पर हमारे साथ जय सिंह रावत भी जुड़ चुके हैं। जय सिंह रावत जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत बहुत स्वागत है जय सिंह रावत जी आपका HNN में। हम सीधे पंकज सक्सेना के पास चलते हैं, अपने संवाददाता के पास चलते हैं। पंकज, अभी क्या तस्वीर है कॉलोनी की? लोग अभी इस वक्त जो लोग सड़कों पर हैं या फिर अपने अपने घरों में चले गए हैं? देखिए, ऐसे बताना चाहूंगा मूलपुरा के सामने, जहां पर आप देख सकते हैं लोग यहाँ पर जो सड़कों पर ही हैं, क्योंकि कल जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है, जिसको लेकर यहाँ पे काफी उम्मीद है। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद है हमारे साथ, जावेद भाई है और भी जो स्थानीय लोग यहाँ पर मौजूद। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आग जल रही है, लोग आग सेक रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कड़ाके की ठंड में यहाँ बैठे हैं। और सबसे बड़े, आइए इनसे बात करते हैं। जावेद भाई यहाँ पर मौजूद है, जो शुरू से ही संघर्ष कर रहे हैं। काफी आज जो डेलीगेशन है लगातार, चाहे भीम आर्मी पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी को। पंकज, अभी हम उनसे सवाल लेंगे, लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं आप तस्वीर जरा दिखा दें दर्शकों को कि हालात क्या है इस वक्त। देखिए, आप देख सकते हैं पूरी तरह हालात। देखिए यहाँ पे जो देखिए आग जल रही है, यहाँ पे लोग यहाँ पर खड़े हैं। आप देखते हैं रात से लोग यहाँ पर हैं। और देखिए इधर घुमाना इसको, यहाँ देखिए लगातार जो कुछ लोग भी हैं यहाँ पर सुबह से शाम से यहाँ पे बैठे रहते हैं। कड़ाके की ठंड यहाँ पर पड़ रही है लगातार। यहाँ पर जो है लोग सुबह और शाम लगे, कोई ठंड की परवाह, छोटे छोटे बच्चे, महिला है, बुजुर्ग है, अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका साफ तौर से कहना है कि हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है उसके सुप्रीम कोर्ट के लिए अपील दायर की थी, जिसकी याचिका हमारी मान ली गई है। और कल यानी 5 तारीख को जो इस पर सुनवाई होगी। अभी से सुप्रीम कोर्ट पे काफी उम्मीद है जी। सुप्रीम कोर्ट से काफी उम्मीद है। सतवीर चौहान जी, ये जो पूरा मामला, हम तो ये अभी आपको उत्तराखंड के जो लोग थे उनकी हम आपको बाइट सुना रहे थे, अपने CM धामी की बाइट सुना रहे थे, कांग्रेस के नेताओं की बाइट सुना रहे थे आपको, लेकिन इस पूरे मामले को अब हिंदू मुसलमान कर दिया गया है, क्योंकि वहां पर मुस्लिम आबादी ज्यादा है। तो क्या इस पूरे मामले पर राजनीतिकरण अब ज्यादा हावी हो गई? आप देखिए सपा के कई नेता पहुंचे वहां पर। मनीष जी, आपको प्रणाम और HNN के सभी दर्शकों को प्रणाम। पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि माननीय उच्च या हाई कोर्ट ने आदेश दिया था, उसके अनुसार सरकार ने जो वहाँ की व्यवस्थाएं थी उसके ऊपर पूरा जायजा लेके वहाँ का जो लोकल प्रशासन था उसके आधार पर आगे बढ़े। दूसरा, उसके बाद अब ये माननीय सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आता है हम उसके लिए उस आदेश पर बाध्य होंगे और उस आदेश के अनुसार ही आगे बढ़ेंगे। दूसरा, मैं ये कहना चाहूँगा, जब भी कोई अतिक्रमण होता है वो मैं ये कहना चाहता हूँ क्यों सरकारी भूमि पर ही अतिक्रमण क्यों होता है? किसी निजी संपत्ति, किसी व्यक्ति की संपत्ति, उस पर अतिक्रमण क्यों नहीं होता है? दूसरा कहना चाहूँगा, जिस प्रकार की गतिविधियाँ इस क्षेत्र में देखने को मिली है और खासकर कि आपने देखा हो कि आए दिन वहां पर संलिप्तता जिस प्रकार की देखने को मिली है, जिस प्रकार की वहां पर पुलिस बार के संज्ञान में आता रहा, और वो रेलवे की जमीन है और टोटली आइडेंटिफाई की गई है कि वो रेलवे की ही जमीन है और कितना है वो भी सारा का सारा वो वहां के जिला प्रशासन ने जब कोर्ट के अंदर उपस्थित हुए तब वहां पर दिया। मैं ये कहना चाहूंगा कि जो कोई भी व्यक्ति अपनी जमीन पर कभी भी अतिक्रमण नहीं होने देगा, चाहे वो कोई किसी भी दल का नेता हो। जिस प्रकार से हरीश रावत अभी बयान दे दे क्या अपने घर के आ गया, क्या अपने घर के अंदर वो अतिक्रमण होने देंगे? मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूं, उनके यहाँ सम्मानित प्रवक्ता भी बैठे हैं कि वो अतिक्रमण होने देंगे? और जो भारत सरकार की जो जमीन है वो पूरे भारतीयों की है, ना कि किसी कोई व्यक्ति आ जाए वहां पर अतिक्रमण कर जाए और उसके बाद वहां पर जो गतिविधियां हो, अनेक तरह की गतिविधियां जिस संलिप्तता पाई जा रही हो, क्या सरकार का दायित्व नहीं बनता कि उन सभी जो जमीनें उनको खाली कराया जाए और जो वहां पर जो गतिविधियां आते समय जो दिख रही है उसको समाप्त किया जाए? हमारी एक आदर्श और जो सरकार होती है उसका यही कर्तव्य है
कि किस प्रकार से सामंजस्य बनाकर किस प्रकार से आगे बढ़ा जाए। और सरकार ने लगातार कोर्ट की निगरानी में आगे बढ़ी। अब सुप्रीम कोर्ट में फैसला आएगा, सरकार उस पर आगे बढ़ने की तरह। मगर हमारा जो खासकर मानना है कि जो भी उत्तराखंड में अतिक्रमण होगा, सरकार उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए बाध्य है। किसी की भी जमीन को हड़पने नहीं दिया जाएगा, चाहे वो सरकारी हो चाहे निजी हो। वो सभी का सभी सरकार जो अपनी कार्रवाई करेगी और कानून सम्मत कार्रवाई करेगी और संविधान के अनुसार कार्रवाई करेगी। किसी को भी ये नहीं लगेगा कि उसके खिलाफ अन्याय हुआ है। न्याय के साथ ही सारी बातें आगे बढ़ेगी। और मैं कहना चाहूंगा, आदरणीय मुख्यमंत्री ने जिस शालीनता से ये काम किया है और हमारे मंत्रियों ने जिस शालीनता से काम किया है, वो मैं स्वागत योग्य है कि उन्होंने जिस प्रकार से फैसलों का अमल किया और आगे भी अमल करने के लिए हम बाध्य हैं। और मनीष जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से सत्तारूढ़ व्यक्ति होने के नाते कहना चाहूंगा कि उत्तराखंड में किसी के साथ भी अन्याय नहीं होगा, सभी के साथ न्याय होगा और हम इसके लिए वचनबद्ध हैं। और आने वाले समय में आपका जो भी फैसला आएगा, सरकार उस पर आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल निश्चित रूप से आगे बढ़ेगी। ठीक है। संदीप चमोली जी, देखिए बिल्कुल क्लियर बता दिया सतवीर जी ने, स्टैंड क्लियर है भाई कि अगर अतिक्रमण जो करेगा उसको हटाया जाएगा। और खासकर जब कोर्ट का आदेश है तो उस पर कोई कुछ सवाल नहीं उठा सकता। दूसरी चीज, आपने सुना किस तरह से सीएम ने भी कहा कि भाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार कीजिए। अगर सुप्रीम कोर्ट कहती है, जो कहेगी हम उस पर चलेंगे। हम थोड़ी ना होते हैं कोई कुछ कहने वाले। कोर्ट कह रही है तो हम आगे आ रहे हैं, कोर्ट कहेगी तो हम पीछे हो जाएंगे। फिर इतना हो हल्ला क्यों? कल का इंतजार करते ना। मनीष जी, ये जो मामला है, ये अतिक्रमण का मामला है, ये आप हम सबको पूर्ण रूप से जानकारी है। लेकिन साथ साथ उस जमीन पर लगभग 50 से 60 वर्षों से रहने वाले इस राज्य के बासिंदों का मामला भी है। और मनीष जी, ये कोई छोटी मोटी जनसंख्या नहीं है। जो 4700 से ऊपर मकान जो रेलवे द्वारा चिन्हित किए गए हैं, लगभग उनकी आबादी आप देखेंगे तो 35 से 40 हजार के आसपास आबादी है। मनीष जी, अतिक्रमण किसी भी रूप का होगा, वो अतिक्रमण बिल्कुल मान्य नहीं होगा, इस बात को मैं भी मानता हूँ। लेकिन इस राज्य में, इस देश में कहीं ना कहीं मानव मूल्य भी जिंदा है। इस सर्द मौसम में अगर आप 40,000 लोगों के घरों को उजाड़ने का काम करेंगे तो उनके बच्चे, उनके परिवार के लोग, मतलब गर्मी में कर देते तो नहीं, ठीक था। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ भाई, मतलब क्या उजाड़ना ही एक सरकार की नीति हो सकती है? ठीक है, वो लोग बसे, गलत तरीके से बसे, लेकिन राज्य सरकार 20 वर्षों से, 22 वर्षों से राज्य में वोट देने का काम कर रहे हैं। राज्य सरकार को कहीं ना कहीं उनके लिए कुछ ना कुछ, कोई ना कोई नीति जरूर ऐसी लानी चाहिए थी, क्योंकि ये मामला नया मामला नहीं था। कोई ना कोई ऐसी नीति लानी चाहिए थी। मात्र उनको उनके जाति धर्म, उनके रंग भेष को देखते हुए उनको मात्र उजाड़ने पे उतारू नहीं होना चाहिए था। उनको संविधान के रास्ते पे चलते हुए मनीष जी, उनको बसाने का काम भी करना चाहिए था। अब भी तो माननीय मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो कहेंगे हम उसको मान लेंगे। तो आपने हाई कोर्ट में क्यों कमजोर दलीलें पेश की, जिससे ये नौबत आन पड़ी कि राज्य में पूरे देश में, मनीष जी, पूरे देश में अस्थिरता का माहौल है। नहीं, आप स्पष्ट रूप से, जैसा आपके चैनल में भी देखा गया और जगह भी जानकारी मिली। दूसरी बात, बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि हमारे भाजपा के साथी प्रवक्ता कहते हैं कि वहाँ गलत तरीके के, इस तरीके की, ये तरीके की, वो तरीके की पाई गई। आप स्पष्ट करें चैनल के माध्यम से कि किस तरीके की गतिविधियां वहाँ पाई गई। अगर किसी तरीके की गतिविधियां पाई गई तो उन पे कार्रवाई करें, लेकिन मात्र किसी जाति धर्म के लोगों पे कि वो एक जाति विशेष समुदाय से आते हैं, आप उस पे इसलिए आरोप लगा रहे हैं। तो ये बड़ी दुर्भाग्य की आरोप बात। तो संदीप चमोली जी तब तो आप पर भी लग रहा है ना, नहीं, कि आप लोगों को भाई वहां से कौन जीत कर आ रहा था? कांग्रेस ही तो जीत कर आ रही थी सर। नहीं, तो कांग्रेस ही तो थे, आप बताइए वहां से। नहीं, कांग्रेस जीत के आ रही थी। तो मतलब आप लोगों ने एक माइंडसेट कर लिया कि एक जाति धर्म के विशेष के लोगों को। आप ये बताइए, क्या वहाँ भाजपा को वोट नहीं पड़े? सांसद भाजपा का नहीं है? हम जीत के आए तो क्या भाजपा जीत के नहीं? अगर विधायक हमारे सांसद भाजपा के नहीं है? मनीष जी, ये समस्या जो है ना, ये समस्या जो तुष्टीकरण की राजनीति इस प्रदेश में भाजपा जो जन्म देना चाहती है, उस राजनीति का एक स्वरूप ये वन भूला जो जमीन प्रकरण चल रहा है, ये वो मामला है। ठीक है, डीके पाल जी, सिर्फ सीधा सा सवाल है। भाजपा कह रही है भाई अतिक्रमण करोगे हम हटाएंगे, उसमें कोई इफ बट नहीं है। दूसरी चीज ये भी कहा जा रहा है कि जो कोर्ट का आदेश होगा हम उसको मानेंगे, सर झुकाकर मानेंगे। इस कोर्ट का आदेश था, हम आगे बढ़े। अब कोर्ट का आदेश आएगा, अगर आदेश आता है, इनके हक में आता है, तो हम पीछे हट जाएंगे। लेकिन कोर्ट के आदेशों पर ही हम चलेंगे। हम ये नहीं कि आप कुछ भी बोले उस पर नहीं चलेंगे। अतिक्रमण है तो हम हटाएंगे। देखिए मनीष जी,
इस राज्य के अंदर खाली हल्द्वानी की ये समस्या ही व्याप्त नहीं है। आप अगर गंभीरता से इस बात को लेते हैं, उत्तराखंड के अंदर मलिन बस्तियों को पिछले 22 सालों से लगातार जो है ना बार बार एक्सटेंड किया जा रहा है। आप नजुल भूमि के लोगों को देख लो जो गांव में लोग रहते हैं। ये हमारा राज्य है, गांव में बसता है और वहाँ हजारों बीघा जमीन एक ब्लॉक प्रमुख के माध्यम से आती है और उनके वहां पर जो लोग बसे हैं नजुल भूमियों पर, उनको भी सरकार ने वादा किया है। क्या किया है आपको मालूम है? 2022 के चुनाव में, कि उससे पहले इन्होंने जब नगर निगम का चुनाव था तो नगर निगम के चुनाव से पहले ये कहा था कि हम मलिन बस्तियों के लोगों को नियमित करेंगे, यानी उनकी जमीन जिस पर जो रहता है उसको रजिस्ट्रीकरण करेंगे। यही नजुल भूमि के लोगों को इन्होंने कहा जब पंचायत के चुनाव आए हरिद्वार के अंदर। बात यह नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है कल और हाई कोर्ट का फैसला आ चुका है। बात यह है कि हम लोगों को बसाने का काम कर रहे हैं। सरकार की जिम्मेदारी बसाने की है या उसको उजाड़ने की है। आप किस प्रकार से उजाड़ने की बात कर रहे हैं? आप एक बहाना लेकर के हाई कोर्ट के फैसले का हम भी उसका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन आप हाई कोर्ट के निर्णय से इतर होकर के अगर सरकार यहाँ के मलिन बस्ती के लोगों को नियमित करने का काम करे, नजुल भूमि के लोगों को वहां अधिकार देने का काम करे, और जो हल्द्वानी में समस्या आई है ये भी तो मलिन बस्तियों से संबंधित है ना। ठीक है, वो जमीन किसी और की हो सकती है, लेकिन उस पर आप जो है इस तरह की बातें करना, तुष्टीकरण की राजनीति करना और हिंदू मुस्लिम की तरफ मोड़ देना, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है उत्तराखंड के लिए। चमोली भाई बोल रहे हैं, चमोली भाई ने मोड़ दिया। चलिए हम सीधे पत्रकार हमारे वहां जुड़े हुए हैं, वहां पर देखिए कुछ महिलाएं भी जुड़ी हुई हैं। पंकज, सबसे बड़ी चीज ये है, देखिए सीधी सी बात है कि क्या इन लोगों को नहीं पता था कि ये जो जिस कॉलोनी में रह रहे हैं वो अनधिकृत कॉलोनी है और उस कॉलोनी को कभी भी तोड़ा जा सकता है? ये इनको नहीं पता था, क्योंकि 2013 से ये मामला जो है कोर्ट में चल रहा था, PIL दाखिल कर दी गई थी 2013 में, तो क्या इनको नहीं पता था? देखिए ऐसे बताना चाहूंगा, ये 2013 से 16 से मामला है और सबसे मेन चीज यहाँ पर जो है सबका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर है, कार्ड यहाँ सारे मूलभूत सुविधाएं यहाँ पर है। ऐसा नहीं है कि अनियंत्रित रूप से यहाँ पे लोग रह रहे थे। आप देख सकते हैं मेरे सामने महिलाएं भी ठंड में यहाँ पर आ चुकी है। जब सुना कि उनकी फरियाद यहाँ पे सुनी जा रही है तो यहाँ पर अधिकृत रूप से जिस तरह से उन्होंने कहा 50 वर्षों से, मैं उनको कहना चाहता 50 नहीं लगभग 100 वर्ष से पूर्व से आधार कार्ड है, फोटो और जितनी भी सुविधाएं मूलभूत सरकार मिली जाती है यहाँ पे दी जाती है। तो ये हाँ, आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं? हमारे साथ हैं बीजेपी के प्रवक्ता, वो जवाब भी देंगे। कुछ सवाल पूछना चाहते हैं वहां के लोग? ये बीजेपी के प्रवक्ता है, कुछ सवाल पूछ चाहेंगे। आप कौन पूछेगा? जावेद भाई आपसे पूछे, बीजेपी के प्रवक्ता है मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे? उनका कहना है कि आप जो अवैध रूप से रह रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साहब, मेरा सवाल है, मुझे बताइए अगर हम अवैध रूप से रहते तो 5 सरकारी स्कूल, 2 इंटर कॉलेज और 3 प्राइमरी स्कूल कैसे बना दिए गए, कि और तंग बना दिए गए, सिविल लाइन बिछा दी गई? अगर जमीन आपकी नहीं थी तो आपने कैसे सारे निर्माण करा दिए गए? अगर निर्माण हुए स्कूल बने तो उसके लिए किसी विभाग से NOC भी ली गई हुई, ऐसा कैसे सैंक्शन हो गया इन सब चीजों के लिए? और जिन जगहों पे हम लोग रहते हैं उस जमीन के पट्टे है, उसकी रजिस्ट्री है, उनकी लीज है गवर्नमेंट से हमारी सन 1937 की। पंकज इनसे इनकी एक बार उम्र भी पूछ लीजिएगा, एक बार उम्र भी जानना मेरे लिए जरूरी है। आपकी एज कितनी, उम्र पूछिए? मेरी 51 साल। 51 साल की उम्र है। इनके दादा के दादा के यहाँ से निवास करते हैं। मेरे वाले भी पैदा हुए हैं हल्द्वानी, इसी घर में। ठीक है, हम सतवीर भाई, मेरे बगल में जो स्कूल है प्राइमरी स्कूल सन 1944 का बना है। ठीक है सतवीर भाई, हम आपके पास आएंगे। थोड़ा सा हम पहले चमोली जी को मंच दे दें। संदीप चमोली जी, सबसे बड़ी बात यह है, मैंने उम्र इसलिए पूछी इनकी, कोई कह रहे 70 सालों से वहाँ है, कोई कह रहा 100 सालों से है। ब्रिटिश राज में वहाँ पर वो लोग बसा दिए गए थे, लेकिन बसाने वाला कौन था वहाँ पर? सवाल ये है सर, वहाँ बसाने वाला कौन था? और जो बसाया गया, वहाँ पर जो स्कूल खोले गए, जो कॉलेज खोले गए, वहाँ पर जो मंदिर बनाए गए, वहाँ पर जो मस्जिद बनाए गए, वो बनाने वाला सर कौन था? इसका सर जवाब दीजिए। और आपको जब मालूम है कि ये अनधिकृत कॉलोनी है, बावजूद इसके क्यों हुआ वहाँ पर ये सब काम? मनीष जी, जैसा कि बड़े भाई अभी आपके चैनल पे कह रहे हैं कि 1937 से उनके वालिद यहाँ रह रहे हैं, यानी कम से कम आप देखेंगे तो तीसरी पुश्त, जो बड़े भाई अभी आपके चैनल पे जावेद भाई आए हैं, लगभग तीसरी पुश्त उनकी यहाँ रह रही होगी। तो 1937 का सवाल, तो तब तो देश भी आजाद नहीं था। अगर आजादी से पहले
ये व्यक्ति, ये लोग वहां रह रहे हैं और आपके चैनल पे वो कह भी रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि सब अनिश्चित रूप से हैं, हम पे पट्टे भी हैं, हम पे कई लीजें भी हैं। मनीष भाई, जो राज्य सरकार की जो मंशा है ना, वो उजाड़ने की है, और जहां आप किसी का विनाश करने की मंशा से कहीं बैठे हुए हैं तो आपको सर कोई आपने पत्र, क्यों नहीं कोई बसा कागज, दिया? कोई सवाल पेपर तो ये नहीं ना दिखता। चमोली साहब, आपने क्यों नहीं बसा दिया? नहीं, किसने? आपने क्यों नहीं बसवा दिया? आपको जानकारी के लिए बता दूं, हाँ, पूरे बताइए। देश में हाँ। सबसे ज्यादा जो गरीब लोग जिनके सर पे छत पूरे नहीं देश थी, छोड़िए सर, इससे हाँ उनको- बताइए ना, पूरे उनको- देश छोड़िए, नहीं, चमोली साहब। क्या 20 सालों में भाजपा की सरकार नहीं रही? हाँ, आपकी रही कि नहीं रही? क्यों नहीं रही? आपकी रही ना, बिल्कुल आपने रही। क्यों नहीं बसाया? नहीं, क्यों नहीं रही? 2013 में किसकी नहीं, थी? ये 2013 में मनीष भाई, किसकी थी? मर्ज जब सामने आएगा, इलाज सर- तभी तो सर, होगा। कौन नहीं, 2013 इलाज में जब था? तभी तो होगा जब मर्ज सामने बीजेपी आएगा। तो कह रही है, वो तो नहीं, कोर्ट में चल रहा था, नहीं, कोर्ट ने आदेश नहीं, दिया, बीजेपी कोर्ट- काम नहीं, कर रही है, कोर्ट- नहीं, कोर्ट- तो वो तो सवाल करेगा ना भाजपा सर। कोर्ट के आदेश पे हाँ। इन असहाय लोगों को सताने हाँ। का काम कर रही है मनीष भाई। हाँ। सताने का काम। अच्छा, ठीक है। अगर आप किसी को उजाड़ने की मंशा से तुले हुए हैं हाँ। तो कोर्ट मात्र एक बहाना है। हाँ। नहीं, आप बताइए, क्या मुख्यमंत्री, भाजपा के कोई साथी प्रवक्ता ये कह सकते हैं हाँ। कि इस देश के राज्य के लोग हैं, हाँ। इनके प्रति हमारी सहानुभूति है, हाँ। इनकी कोई ना कोई व्यवस्था मनीष भाई हमें करनी चाहिए? क्या ये कह सकते हैं? हाँ। ठीक है, वो लोग अधिक रूप से बसे हैं, उन्होंने कोई गलत आप काम जब किया। मान रहे हैं तो नहीं, वो क्या हाँ, वो मान उस रहे हैं राज्य ना के लोग नहीं है? हाँ। नहीं, क्या उस राज्य के लोग नहीं है? नहीं, उनके उनको प्रति नहीं तो सरकार की बताइए जिम्मेदारी नहीं सर, है। बात यहाँ पर ये नहीं है, नहीं, बात सरकार ये की है, कोई जिम्मेदारी सुनिए, नहीं है। सरकार क्या जिम्मेदारी अरे लेगी? लाइट, रेलवे पानी, की जमीन बिजली- किसकी होती है? आप ही बता दो। लाइट, पानी, बिजली, चमोली सबका साहब, टैक्स वो देते हैं। चमोली साहब, ये नहीं, बताओ नहीं, कि किसने शुरू करवा नहीं, दिया? रेलवे की जमीन अगर सेंटर किसने गवर्नमेंट शुरू की है, करवा दिया? लेकिन वो लोग तो राज्य के हैं ना, हैं, तो ठीक। लाइट, पानी, बिजली इतने सालों है। से जो टैक्स भर रहे हैं, क्या राज्य सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? ठीक है, सतवीर भाई चौहान जी जवाब दीजिए, सतवीर भाई से जवाब दीजिए जल्दी से। मैं ये कहना चाहूंगा, अतिक्रमण आज हुआ हो या कल हुआ हो, अतिक्रमण होता है। और दूसरा मैं कहना चाहता हूं, जो अभी आपके जो फील्ड पे आपके जो साथी है, उन्होंने जो सवाल पूछे वहां से, तो उनको कहना चाहूंगा, इन सभी सवालों का जवाब कोर्ट के, माननीय कोर्ट के, हाई कोर्ट के अंदर दे दिए गए हैं। और अब इसके बाद जो केस आगे प्रोसीड हुआ है, वो सुप्रीम कोर्ट में प्रोसीड हुआ है, वहां पर भी सभी सवालों के जवाब दिए जाएंगे, एक एक करके वहां पर भी दिया जाएगा जवाब। और मैं फिर कहना चाहता हूं, जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते, कोर्ट का जो फैसला होगा हम उसके प्रति बाध्य है और उस पे आगे चलने के लिए भी बाध्य है। दूसरा मैं कहना चाहूंगा, अभी हमारे सम्मानित प्रवक्ता है कांग्रेस से कह रहे थे कि हम उजाड़ने का काम कर रहे हैं। हम किसी को उजाड़ने का काम नहीं कर रहे। जिन्होंने अवैध तरीके से वहां पर अतिक्रमण किया है, सरकारी भूमि का अतिक्रमण किया, उनको हटा रहे हैं। मगर 18 अप्रैल 1976 की वो घटना याद करिए, जब संजय गांधी ने किस प्रकार से पुरानी दिल्ली में लाल किले गेट के पीछे किस प्रकार से बुलडोजर चलाए थे और पुलिस के द्वारा गोलियां चलाई थी। उस समय के वाइस चेयरमैन होते थे डीडीसीए के जगमोहन जी, उन्होंने किस प्रकार से उनके आदेश को किस प्रकार से फॉलो किया। और कहा जाता था, बड़े सम्मान के साथ कहना चाहता हूं, आदरपूर्वक कहना चाहता हूं, उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री हुआ करती थी, उनको उस समय किस प्रकार से बोला जाता था, नन्ही गुड़िया बोला जाता था, कि उस समय जो सरकार चलाते थे प्रत्येक पीछे से, वो संजय गांधी चलाया करते थे। और संजय गांधी का जो आदेश होता था, वो कानून होता था, वो पत्थर की लकीर होती थी, और उनके मुंह से जब सब निकलता वो कानून बन जाता था। तब वहां पर जिस प्रकार से जो कहते थे कि मुगलों के जमाने से हम बसे हुए हैं, उनके ऊपर बुलडोजर और गोलियां चलाने का काम किया। मगर हमारी सरकार ना किसी पे पानी चलाएगी, ना किसी पे गोली चलाएगी, ना बुलडोजर चलाएगी। जो माननीय कोर्ट का आदेश होगा, उस कोर्ट के आदेश के अनुसार हम बाध्य है, और कोर्ट की न्याय व्यवस्था आज जिस प्रकार से चल रही है, उसका हम पालन करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, उसका पालन करा जाएगा और जो कोर्ट का आदेश होगा उसी पर काम होगा। देखिए, बीजेपी साहब कह रही है कि क्या नाम है, वो जो है कोर्ट के आदेशों पर चल रही है। हल्द्वानी में रेलवे स्टेशन के पास अनधिकृत कॉलोनी को हटाने का मामला जो है काफी तूल पकड़ता जा रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट कल सुनवाई करेगा इस पर कि आखिर फैसला किसके हक में जाएगा। वहीं इसको लेकर विपक्ष जो है लामबंद हो गया है। आपने देखा, कॉलोनी में कई दल के जो नेता है वो पहुंचे थे, सपा हो, भीम आर्मी हो, कांग्रेस हो। आपने हरदा को सुना कि मैं उपवास भी करूंगा कल और भगवान से प्रार्थना करूंगा कि इन लोगों को जो है, इन लोगों के पक्ष में जो है कोर्ट फैसला सुनाए। बहरहाल सवाल भी कई उठ रहे हैं। डीके पॉल जी, सवाल यह है कि ये जो संपत्ति है, रेलवे की संपत्ति है, ठीक, आप लोग मानते हैं रेलवे की संपत्ति है। रेलवे की संपत्ति केंद्र की संपत्ति होती है, राज्य का उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। तो सर, बार बार राज्य सरकार को क्यों घेरा जा रहा है इसमें? बड़ा सवाल है ये, और इसलिए घेरा जा रहा है क्योंकि अभी तक सरकार 2009 से लेकर के अभी तक जो
मलिन बस्तियों पर जब से ये चीजें प्रारंभ हुई और नजुल भूमि के लोग जब 2012 के बाद में इन पर भी केस जब दर्ज किए सरकारों ने, तो शंका सरकार पे ही खड़ी होगी, क्योंकि सरकार ने किसी को बसाने का काम अभी तक नहीं किया। एक एग्जांपल बता दे कि मलिन बस्तियों के लोग तड़फ रहे हैं आज भी, और सरकार ने 2 चुनाव में लगातार ये कहा है कि यदि हम सत्ता में आएंगे, नगर निगम की सत्ता में आएंगे, तो हम इनको मलिन बस्ती वालों को, और कांग्रेस भाजपा भी शामिल है उसमें, कांग्रेस भी शामिल है, ये नहीं कि दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, जिन्होंने इन लोगों के साथ, उन गरीब लोगों के साथ, एक तरफ तो कांग्रेस कहती है कि गरीब लोगों के सिर पे छत नहीं है, छत देने का काम उन्होंने किया। भाई छत देने का काम उन्होंने किया तो परमानेंट करने का काम कौन करेगा? उनको नियमित करने का काम कौन करेगा? आप किसके हकदार हैं? राज्य के अंदर किन लोगों को आप सपोर्ट देने की बात कर रहे हैं? बात हिंदू मुस्लिम करके काम नहीं चलने वाला। राज्य में रहने वाला हर आदमी, जिसका आधार कार्ड बनाया, जिसका राशन कार्ड बनाया, कौन बनाती है भाई? सरकार। कौन है ये सरकार? कहां की सरकार है ये? उनको राशन कार्ड क्यों दिए जाते हैं? आधार कार्ड क्यों बना रहे हैं आप लोग? उन पर उनसे वोट देने के लिए केवल उनको वोटर कार्ड क्यों बना रहे? भाई ऐसे नहीं चलेगा। यदि आप उनको सुविधाएं दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, बिजली दे रहे हैं, तो उनको अधिकृत करने का काम आपका है। आपको सुप्रीम कोर्ट में आपको मजबूत पैरवी करनी पड़ेगी और बताना पड़ेगा, यदि वो लोग बसे हैं तो उसमें जिम्मेदार सरकार है। कार्रवाई किसी पे हो, सबसे पहले सरकारों पे कार्रवाई होनी चाहिए। उस पर क्यों नहीं हो रही है? आज आप हाई कोर्ट का बहाना लेकर के, सुप्रीम कोर्ट का बहाना लेकर के गरीब लोगों को, छोटे बच्चों को, जो बेचारी अबलाएं हैं, जो बेचारी विधवाएं हैं, जिनके जो गर्भवती हैं, जो बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, आप उनको बेदखल करने का काम कर रहे हैं। सरकार पर सवाल क्यों नहीं उठेगा? बात न्यायालय की नहीं है, बात पैरवी की है। इतनी कमजोर पैरवी आप उन लोगों की क्यों कर रहे हैं? क्यों आप मलिन बस्तियों के लोगों को बेघर करने की बात करते हैं? जब आपने बार बार कहा है सरकार में आएंगे तो उनको नियमित करेंगे, उनके रजिस्ट्रीकरण करेंगे। जब आपने नजुल भूमि के लोगों को पंचायत चुनाव से पहले वादा किया, कौन करेगा? अरे सबको बसा सकती है सरकार। मानसिकता चाहिए, दिल चाहिए और मानवता चाहिए, उन लोगों के प्रति संवेदना चाहिए। कैसे चलेगा ऐसे? ठीक है, अपने संवाददाता के पास चलते हैं। पंकज, मैं जवाब देता हूँ। ठीक है, जल्द सतवीर जी, जल्दी 5 सेकंड में जल्दी। पॉल ने कहा कि सबको बसा सकते हैं। म्यांमार से रोहिंग्या आ जाते हैं, उनके लिए यमुना किनारे रोहिंग्या अरे फ्रंट कहाँ बन जाता रोहिंग्या है, है? क्यों झूठ बोलते हो आप लोग? उनका आधार कार्ड बन जाता है, उनको डिजिटल आईडी मिल जाती है, उनको राशन कार्ड मिल जाते हैं, उनको आवास मिल जाते हैं। सब लोग मन की बात नहीं बताई, मैंने इनको बता दी मन की बात। सब बस सकते हैं, रोहिंग्या को बसाने का काम किया इन्होंने। और जो ठीक है सर, ऐसे सर कोई नहीं होगा सर, ऐसे कोई नहीं सुन पाएगा, ऐसे डिबेट में नहीं चलेगा सर। एक मिनट संदीप भाई, ऐसे नहीं चलेगा संदीप भाई। ठीक है पॉल जी, शांत हो जाए, सुन लीजिए। ठीक है, इस मानसिकता को सुन लीजिए, फिर अपनी मानसिकता बता दीजिएगा। आएंगे चमोली जी, आपके पास आएंगे। ठीक है सर, ठीक है सर, अभी की बात कीजिए सर, अभी की बात कीजिए सत्यवीर जी। इमरजेंसी लगा के वीसा एक्ट लगा के सरकार से गोलियां चलवाई। ठीक है पंकज सक्सेना, एक मिनट सतवीर चौहान जी, एक मिनट संदीप चमोली, एक मिनट। आंकड़ा और देना चाहता हूं मैं संजय आगरा के अंदर किस प्रकार से सर हम उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, मानसिकता तो देखी है, प्रधानमंत्री बोलता था लाल किले से खड़े होकर। ठीक है सर, ठीक है, देखिए ऐसे डिबेट में काम नहीं चलेगा सर, मेरे डिबेट में ऐसा नहीं चलेगा संदीप भाई, ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है संदीप भाई, ठीक है सुन लीजिए। तो सोनिया गांधी के आंसू कैसे ठीक है, बस हो गया। वो मानसिकता भी देखी है पंकज, मानसिकता भी ठीक है सतवीर चौहान जी, हो गया। ठीक है, अब शांत हो जाइए। एक मिनट संदीप चौहान जी, सतवीर चौहान जी, ऐसे नहीं चलेगा सतवीर भाई, ऐसे नहीं चलेगा। गोलियां चलती है, बुलडोजर चलता है दिल्ली के अंदर, सबने देखा गोलियां चलवाई। अभी की बात कर ले आप, अभी की बात कर ले। राजनीतिक प्रतिरोध के कारण मिसाइल लगाया गया कांग्रेस ने। सतवीर भाई अभी की बात कर लिए, अभी की बात जड़ें उखड़ रही थी। ठीक है खड़े होकर ठीक है पंकज सक्सेना, आपके साथ लोग खड़े हुए हैं, आपके साथ लोग खड़े हुए हैं। आप एक चीज इनसे पूछिए कि क्या कांग्रेस के लोग थे? ठीक है, कांग्रेस के लोग थे वहां पर, जब कांग्रेस इनको बसा रही थी तब तक ठीक था। कांग्रेस की पूरी और क्या नाम, ये इनको नहीं पता था कि जो वो लोग अतिक्रमण कर रहे हैं, कल की डेट में उनको हटाया भी जा सकता है। और दूसरी चीज ये है कि आज की डेट में क्या 2013 में जब PIL लगाई गई थी, तब कांग्रेस की तरफ से क्यों नहीं मजबूती के साथ लड़ा गया?
क्यों नहीं कोर्ट में कांग्रेस मजबूती से लड़ पाई, वरना ये हश्र शायद ना हो पाता। देखिए 2013 में जो बैन लगाई गई थी उसके बाद जो क्यों मजबूती से आपका केस नहीं लड़ा गया, आज आपको घर से बिगड़ के आप ठंड में यहाँ पर दुआएं पड़ी जा रही है, तो क्या आपको लगता नहीं कि आपके साथ नाइंसाफी 2013 में कांग्रेस के सरकार थे, क्यों पैरवी कांग्रेस ने नहीं की? नहीं, हमें तो किसी उससे मतलब नहीं है, लेकिन हमने अपनी पैरवी केस की खुद की है और खुद हम लगातार कोर्ट में लड़े हैं, लेकिन हमारी सुनवाई कहीं नहीं हुई। रेलवे विभाग ने भी वहां पर सुनवाई की, लेकिन वहां पर लाइन लगा के खड़ा कर देते थे और हमें वहां पर कागज नहीं देखे कि हमें डेट भी उस पर नहीं मिलती थी। हमें ये कहा जाता था कि यहाँ से डेट ले लो, अगली डेट पड़ गई, और एक कागज पर सिग्नेचर कराते थे और कर देते थे वहां से रफा दफा। और कभी वहां पर ना तो हमने कोर्ट देखी, ना ही हमने वकील देखे। हमने तो फिर उसके बाद 2021 में जब कोविड-19 के पीरियड में जब कोर्ट की सारी कार्रवाई पर रोक लगी हुई थी सुप्रीम कोर्ट से, उस पीरियड में हमारे केस खारिज कर दिए गए, और खारिज करके भी वो इस पीरियड में किए जब उस पर नहीं होना चाहिए था जो कार्रवाई। बीजेपी प्रवक्ता कहना है कि आप यहाँ अवैध रूप से रह रहे हैं यहाँ पे। नहीं, हम अवैध रूप से नहीं रह रहे हैं, हमें तो गवर्नमेंट राज्य सरकार ने ब्रिटिश पीरियड में हमें लीज दी गई है सन 1927 में, और हमने वहाँ पर नक्शा भी पास कराया था, तब मकान बनाया। हमने बिना परमिशन के नहीं बनाया मकान, और हम यहाँ पर अनाधिकृत रूप से कब्जेदार भी नहीं है। हमें कहा जा रहा है कि हम यहाँ पर अतिक्रमणकारी हैं। एक पीड़ित महिला और है, एक और है, जो भी आप कहना चाहती है क्या? गवर्नमेंट ने कितने अभी कॉलेज बनाए हैं, गर्ल्स सेंटर कॉलेज, बॉयज सेंटर कॉलेज, बैंक, ये सारे इलीगल है। गवर्नमेंट ने क्यों बनाए? गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों बनाया यहाँ पर? हमें इलीगल कहा जा रहा है। ठीक है पंकज, आवाज साहब ने, एक मिनट मैं आता हूँ, मैं आ रहा हूँ, एक मिनट सर, एक मिनट, डीके पॉल जी, आपके रिपोर्टर ग्राउंड पे उनसे ये पूछ लीजिए, वो जो कितनी हास्यास्पद बात कर रहे हैं कि हमें कोर्ट से डेट नहीं मिली और कह रहे हैं हमने कभी कोर्ट नहीं देखा। जब कोर्ट ही नहीं देखा तो डेट कहां से मिलेगी? कोर्ट में जाओगे तब डेट मिलेगी। आप इनसे पूछिए ना, इनसे इसी तरह का जो आडंबर वहां फैलाया हुआ है उसी का भी वही आज सामने निकल के आ रहा है। एक मिनट सर, एक मतलब यहाँ पर हल्द्वानी हम बता रहे हैं आपको, एक कलेक्टर हुआ करते थे 1952 की मैं बात बता रहा हूँ आपको, संदीप चमोली, ये बात आपको बता रहा हूँ, शायद सूर्य नारायण नाम था उनका, सूर्य नारायण, हाँ, और उन्होंने एक एफिडेविट कोर्ट में दाखिल की थी और उन्होंने कहा था, क्योंकि ये हल्द्वानी का जो अतिक्रमण का जो ये सिलसिला है वो आज से नहीं, बहुत पुराना है, तो उन्होंने कोर्ट में एक नोटिस भी दाखिल की थी वहाँ पे कि भाई यहाँ पर जो है अधिकतर जो भी जमीनें हैं, जो रेलवे की जमीनें हैं, चाहे वन विभाग की जमीनें हो, वहां पर जो है अतिक्रमण किया जा रहा है, चाहे समतल जमीन क्यों ना, अतिक्रमण किया गया है। उसके बाद 40% अतिक्रमण हटाया भी गया था। उसके बाद वहां उस वक्त के तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे, जो स्वर्गीय हो चुके हैं, नारायण दत्त तिवारी थे शायद, उन्होंने उनका ट्रांसफर कर दिया था सिर्फ इसीलिए। सर ये मतलब ये जो सिलसिला चला आ रहा है आज से नहीं चला आ रहा है, ये बहुत पहले से चला आ रहा है, और वो व्यक्ति भाप गया, लेकिन आप लोग नहीं भाप पाए। सवाल ये है सर, आज वो लोग जो कह रहे हैं कि हमको सरकारी स्कूल मिला है, यहाँ पर सरकारी अस्पताल मिल रहे हैं, सुविधाएं मिल रही हैं, वो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर जो सिस्टम भी यहाँ पर जो है ना वो इसमें शामिल है, इस पूरे भ्रष्टाचार में शामिल है। अगर वो सही से काम करता, जब भाई जान रहे हैं कि रेलवे की जमीन पर हम काम कर रहे हैं, इनको हम बसा रहे हैं, स्वर्गीय इंदिरा हृदय शायद वहां की रह चुकी हैं, विधायक शायद रह चुकी हैं, हाँ वहां की, आप बताइए कि वहां पर काम कर रहे हैं, बावजूद इसके क्यों नहीं रोका गया? आप रोक सकते थे, आप जान रहे हैं कि यहां पर यह चीज होगी और होनी है, यह चीज होगी, बाद में इस चीज को क्यों नहीं उस समय रोक दिया गया, क्यों बसाया गया? कह देते नहीं भैया हमसे नहीं हो पाएगा। और आप लोग जब सत्ता में थे, आ रहे डीके पाल जी आ रहे हैं, आप लोग जब संदीप चमोली जी सत्ता में थे तो इनको अधिकृत कर देते, कह देते भैया तुम लोग हो, तुम लोग अब रहो यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग को कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर आप लोग रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बसाया जा रहा है, सिस्टम पूरा करप्ट है सर, इसमें सिस्टम भी है करप्ट, इसमें सिर्फ इनकी गलती नहीं है। राशन कार्ड बना देना, यहाँ पर आधार कार्ड बना देना, यहाँ पर स्कूल खोल देना, सब कुछ खोल देना, सिस्टम भी करप्ट है, सिर्फ वोट बैंक के लिए। संदीप चमोली जी। मनीष जी, इस राज्य को बने हुए 22 वर्ष हुए हैं, 22 वर्षों में लगभग 10 साल हमारी सरकार रही और 11 साल अब इनकी सरकार होने वाली, सॉरी 12 साल होने वाले। अगर ये सवाल आप इतनी सरगर्मी से
एक कांग्रेस के प्रवक्ता साथी से पूछेंगे तो कहीं ना कहीं सिस्टम करप्ट है, ये सोचने पे सबको मजबूर होना पड़ेगा। क्या गरीब आदमी को किसी ने बसाया, क्या वो गलत है? सर गरीब आदमी है नहीं, तो क्या क्या? मतलब वो करेगा? अच्छा मतलब मनीष जी, गरीब आदमी अच्छा है। मनीष जी, नहीं एक ठीक चीज है। बताइए, हाँ, वो ठीक है। इंसान है, वो नहीं, गरीब ठीक तो है, आप बाद ठीक है। की बात है, अच्छा, वो इंसान है और वो इंसान कहीं पर जाके मनीष जी, वो नहीं मनीष जी, ये चमोली जी मनीष जी, इसका कोई क्या समर्थन राज्य नहीं करेगा कि सरकार की- अतिक्रमण कर लेगा। नहीं, क्या राज्य सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? ठीक है, वो लोग रेलवे की जमीन पे बैठे हैं, अगर उनको तोड़ा जा रहा है कोर्ट के आदेशों में, तो क्या मानव मूल्यों में राज्य सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती कि राज्य के नागरिक को वो एक छत दे? क्या एक छत इतनी जल्दी दे दिया जा सकता है? अभी ऐसी बात तो इतनी करते जल्दी तोड़ी भी तो जा रही है भाई, क्यों नहीं? वो तो कोर्ट का आदेश है। एफिडेविट लगा तो कितने साल से सर? 2013 से मामला चल रहा है। एफिडेविट लगा सकती है। 2013 से मामला चल रहा है। केंद्र सरकार की जब जमीन है तो हमको क्यों राज्य सरकार बीच बचाने में का कूदे? समय दिया जाए तब कार्रवाई हो। ठीक है। डीके पॉल जी, एक मिनट डीके पॉल जी, एक मिनट सतवीर जी आ रहे हैं। जो भी होगा, जो अतिक्रमण होगा उसको ठीक है डीके पॉल जी देखिए मनीष जी, मैं फिर बात वही कहूंगा, ये तो चलिए केंद्र सरकार का मामला है, मान लेते हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट का आप इंतजार कर रहे राष्ट्रीय हैं, सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला भी है मनीष जी। सुन तो लीजिए आप, हम भी इंतजार कर रहे हैं, क्या हमें सुनेंगे? हमें रोहिंग्या को- आम ठीक है, आदमी ठीक है, पार्टी बोलिए को सर, बोलिए। सुप्रीम की कोर्ट बात पर क्या पूरा सुने? भरोसा है कि वो इन लोगों के हक में फैसला देगी, रोहिंग्या के बारे हमें में पूरा बोलो, भरोसा क्यों दिया है। आपने, लेकिन वो मैं बताओ जरा, आपको चलिए गोपाल जी। ये छोड़ देते हैं, इन्होंने पैरवी कच्ची करी, चाहे कांग्रेस और भाजपा, चलो वो भुगत रहे हैं बेचारे, बैठे आज सर्दी के अंदर वहां पर। मैं ये कहना चाह रहा हूं, लाखों लोग मलिन बस्तियों में इनके फैसलों का इंतजार कर रहे हैं, उनको नियमित कर दें, करें नियमित, आम आदमी पार्टी मांग करती है, करें उनको नियमित। पहले नजर भूमि के सर, लोगों दिल्ली को का हाल देखा सबने। रोज नोटिस देखिए जाते सुनिए हैं। डीके पॉल जी, देखिए मनीष जी, रोज मेरी नोटिस बात जाते सुनिए हैं। बड़े भाई, वो मेरी तो बात रेलवे की सुनिए जमीन पे बैठे डीके हैं पॉल ना। जी, मेरी बात सुनिए। ऐसे ना जाने कितने करोड़ लोग जो है अभी भी रेलवे की जमीन पर लोग बसे हुए हैं सर, उनको रेगुलराइज किया गया तो दिक्कत में आ जाएगी सर। ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है सुरक्षा सर? से जुड़ा हुआ मामला सर, है, ऐसा यही कैसे हो चला। सकता है? भाई मैं फिर कह रहा हूं, रेगुलराइज कैसे कर मैं सकते हैं फिर कह रहा हूं, सर? हाँ। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सिर माथे पर। हाँ ठीक, मैं वही वो वही नहीं हम भी कह रहे हैं, वही हम भी मैं कह ये रहे कह हैं। रहा हूं कि वो जाएंगे कहाँ, सरकार की जिम्मेदारी अरे जहाँ खुद से बनती आए, है वहाँ कि से नहीं बनती जाए। है? हाँ, ठीक है। उनको कहीं ना कहीं तो शिफ्ट ठीक- करे, ठीक है। कहीं तो सतवीर उनको चौहान। छत दे, हाँ। ये किसकी जिम्मेदारी है? हाँ, मेरे सतवीर कहने का चौहान मतलब जी ये इनका है। कहना है कि भाई छत दीजिए उनको। अब वो लोग भाई अब तो है तो उत्तराखंड के, तो छत कैसे मिलेगी इनको? उत्तराखंड धर्मशाला नहीं है, कोई भी आके कहीं अरे बैठ वो जाए उत्तराखंडी है, उत्तराखंड भाई साहब, में। और मैं आप कैसे अरे बेहुदा अरे लोग रोहिंग्या हैं? अरे रोहिंग्या जी शांत हो सरकार जाइए के जरा, लोग हैं। रोहिंग्या जी जरा शांत हो जाइए, रोहिंग्या जी रोहिंग्या शांत हो अरे मान जाइए। जाओ, उस राज्य अरे के लोग हैं। इतना ही दुख है ना, राज्य के इतना ही लोग दुख है, हैं। इंदिरा देश के जो घर है ना उसमें जाके बिठा दो सारे के सारे अतिक्रमणकारी। अगर कल ना भगा दे वो जो उनके पुत्र है ना, इंदिरा देश के पुत्र, वो सारे के सारे कल ना भगा दे, एक व्यक्ति को भी अगर इनमें शह दी होगी। मनीष जी इनसे पूछ लीजिए, कांग्रेस के प्रवक्ता है, इंदिरा देश के जो पुत्र है, अभी विधायक है, अपने घर में बिठाएगा 10 लोगों को भी, एक लोगों को बिठाने का इंतजाम नहीं होंगे ये, एक लोगों को एक ही व्यक्ति को बिठाने ठीक का है, इंतजाम नहीं ठीक होंगे। है, इंदिरा देश के पुत्र ठीक है, है। 10 एक मिनट सतवीर चौहान एक व्यक्ति को नहीं बिठाएंगे। ठीक है, ठीक अरे है हमारे हमारे लोग हैं। संदीप खिलवाड़ करते लड़ेंगे। हैं। संदीप भाई। मनीष मैं कहना चाहता हूँ, कोई ये अतिक्रमण का एक और मिनट, अवैध तरीके सुन से लीजिए, चमोली भाई, जब- सुन लीजिए, जब सुन लीजिए। जब इस तरीके के जब मामले आते हैं ना, अगर आप इसको बड़ी दृष्टि से देखोगे, ये राष्ट्रीय सुरक्षा से भी आते हैं। जब इस तरह की बस्तियां बसती है, तब यहाँ से किस प्रकार के निकलते हैं, किस प्रकार के निकलते हैं, वो सभी को पता है। और देखिए, लगातार ये अपने सामने विचार रिपोर्टें आई हैं, है, इन रिपोर्टों ये के अपने आधार विचार पर कह रहा हूं मैं। है, ये अपने विचार है। अरे ठीक कौन है, राष्ट्रीय? ठीक है। संदीप चमोली जी देखिए, आप कह रहे हैं हम अरे लड़ाई तमाम लड़ेंगे। रिपोर्टें सामने ठीक आई है कि जब इस तरह की अवैध बस्तियां बसती है, अतिक्रमण होता है, और कौन अतिक्रमण करता है ये सबको पता है। कौन कौन सी रिपोर्टें सामने आई है, उनको गिरफ्तार करें। अरे रोहिंग्या कम बोला करो, ठीक है। वो रोहिंग्या फ्रंट बना रखे, पहले उसको खाली ठीक है, कराओ ठीक है, जरा। ठीक है, एक वहां मिनट, से एक मिनट। जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संदीप भाई, इस समय ठीक है, खतरा बने हुए हैं। संदीप भाई देखिए, सवाल ये है कि आज आप कह रहे हैं हम लड़ेंगे, वहां पर प्रदर्शन भी किया, अब हरदा जी उपवास भी करेंगे, लड़ेंगे। भाई कोर्ट में ऑलरेडी केस है ही है, अब जो भी कोर्ट का आदेश होगा उस हिसाब से सरकार काम करेगी। सरकार ने तो नहीं कहा ना कि सुनिए, सरकार किस उस हिसाब से काम करेगी। कतरी से पता चल ठीक चुका है, मनीष भाई। ठीक है, वो तो कह रही है, वो तो कह रहे हैं कि अतिक्रमण हम किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं जैसे करेंगे। नहीं, हम गोलियां नहीं चलाने वाले, जैसे संजय गांधी ने गोलियां चलाई ठीक है, थी, ठीक है। बुलडोजर चलाए थे, वैसे नहीं चलाएंगे हम उस साहब, तरीके से सवाल चलाएंगे। ये है। सरकार संजय गांधी ने 18 अप्रैल 1976 सुनिए। को वो इमरजेंसी का कालखंड, वो मीसा लगाना, वो मीसा लगाना पूरे भारत में, पूरे दिल्ली में, जिस प्रकार से लाल किले से लेकर पुरानी दिल्ली तक पूरा। ठीक है, ठीक है, पंकज सक्सेना, पंकज सक्सेना आपके पास आते हैं। ठीक है, ठीक है, सतवीर चौहान एक मिनट, पंकज सक्सेना आपके पास सीधे आ रहे हैं। पंकज भाई देखिए, सीधा सा कहना है,
देखिए बीजेपी का तो कहना है कि अगर अतिक्रमण आप लोग करेंगे तो हटाया जाएगा। दूसरी चीज ये कि जब इन लोग को आज ये लोग कह रहे हैं आधार कार्ड है हमारे पास सब कुछ है, सब कुछ मौजूद है, आज हमारे पास खतना खतौनी सब जो भी कह रहे हैं सब कुछ मौजूद है, कोर्ट के अंदर ये पैरवी इन्होंने ठीक से क्यों नहीं की? जैसा कि अभी एक महिला कह रही थी हम खुद पैरवी कर रहे थे, हम लोग खुद पैरवी कर रहे थे। जब खुद उन्होंने बोला कि हमने कोर्ट नहीं देखा, नहीं रुकिए तो एक मिनट रुकिए तो सर, अरे रुकिए सर, एंकर को एंकर का काम करने दो सर। सतवीर भाई आप अपना काम करो, हमको अपना काम करने दो। ठीक है एक मिनट रुकिए, पंकज सक्सेना जी, ठीक है पंकज सक्सेना जी, एक मिनट, ऐसा नहीं चलेगा संदीप भाई, ऐसा नहीं चलेगा संदीप भाई, ऐसा नहीं चलेगा संदीप भाई, ऐसा नहीं चलेगा सतवीर चौहान जी, ऐसा नहीं चलेगा सर। देखिए आपके बड़े नेता इस तरह की बात नहीं करते। सतवीर भाई आप भी बात ना कीजिए। हाँ पंकज सक्सेना, सीधी सी बात है, कह रहे हम खुद पैरवी कर रहे थे, तो क्या पैरवी इतनी हल्की ये लोग कर रहे थे कि कोर्ट ने आदेश दे दिया नहीं भैया ये इन लोग को हटाया जाए, मतलब हल्की पैरवी कर रहे थे या इनके वकील हल्के थे? देखिए पैरवी की जहां तक बात करते हैं आप, जो पैरवी की जाए, जो तक से यहाँ पर जो पेश किया सुप्रीम कोर्ट में झुग्गी झोपड़ी वहां पर जो पेश की गई, और जो मेन अगर जो एचएलए ने जो रिपोर्ट दिखाई कि पूरी बिल्डिंग है यहाँ पर दुमंजिला मकान है, इसलिए पूरी तरह से यहाँ पे जो सत्य था वो दिखाया नहीं गया, आज जिसका नतीजा इनको भुगतना पड़ रहा है। तो जो कोर्ट के माननीय हाई कोर्ट के सामने साक्ष्य पेश किए गए थे कि बस झुग्गी झोपड़ी है, लेकिन जब हमारी टीम ने इसका सर्वे किया तब आपने देखा कि कितने, एक महिला यहाँ पे आपको बताएगी सर क्या कब से यहाँ पे रह रहा, कैसे कैसे मकान है। सर अगर ये नजूल भूमि है, तो मैं इससे ये क्वेश्चन करना चाह रही हूँ कि बिंदु खत्ता और डंबर डुगांग के लोग जो 12-13 साल से वहां पर रह रहे हैं, उनके पास कोई भी सुविधा भी नहीं है ऐसी, तो उनको क्यों मालिकाना हक मिल रहा है? उनके पास कोई प्रूफ नहीं है, हम लोगों के पास सारे के सारे प्रूफ है। न जाने 80-90 सालों से हम लोग रह रहे हैं, मेरी 3 पीढ़ियां यहाँ पर रहकर निकल गई है, तो मैं सिर्फ इतना पूछा कि हमारे साथ भेदभाव क्यों हो रहा है? आपकी पैरवी क्यों आ रहे? वहां पर हम लोगों का हाई कोर्ट के सामने हमारे पहलू नहीं रखा गया, सिर्फ एक तथ्य रखा गया, दूसरा नहीं रखा गया, जिसकी वजह से हाई कोर्ट गलत नहीं है, लेकिन हाई कोर्ट के सामने सिक्के का एक पहलू रखा गया है, दूसरा नहीं रखा गया। रेलवे गुमराह। आशीष जी जैसे मैंने कहा था ना कि जो एविडेंस के जो साक्ष्य दिए गए पूरी तरह से नहीं गए जी पूरे साक्ष्य सहित नहीं। एक चीज मैं आपको बता दूं, इनको भी क्लियर कर दीजिए कि सबसे बड़ी चीज ये है 29 एकड़ की जमीन पर ही हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है। ऐसा नहीं है कि पूछ सबको उजाड़ा जा रहा है, तो यह भ्रम भी कोई ना फैलाए जो वहां पर नेता आकर फैला रहे, ये भी इन लोगों को क्लियर कर दीजिए, भ्रम भी ना कोई फैलाए वहां पर। ठीक है, लोगों में भ्रम भी फैलाया जा रहा है, भ्रम ना फैलाया जाए। 29 एकड़ की बात हो रही है, सिर्फ वहां पर भ्रम ना फैलाया जाए। ठीक है, दूसरी चीज ये अभी ये महिला कह रही थी कि मतलब हमने पैरवी की, फिर हमने पैरवी कम कर दी, तो क्या इन लोग को नहीं मालूम था कि पैरवी अगर हल्की करेंगे तो फिर इस तरह के इन लोग का अंजाम भुगतना पड़ेगा? उस वक्त कोई नेता साथ में नहीं खड़ा था, कोई पार्टी के जो आज आ रहे हैं, सपा के आ रहे हैं, और आपके कई ऐसे नेता आ रहे, वहां पर पार्टी के लोग आ रहे हैं, उनके वकील उस वक्त नहीं थे, कांग्रेस के वकील नहीं थे, बड़े बड़े वकील आ जाते, प्रशांत भूषण आ जाते। एक मिनट सर आ रहे हैं, ठीक है पॉल जी बोले जल्दी से पंकज। देखिए जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि पूरी साक्ष्य जो पेश नहीं किए गए कि अगर झुपड़ियों को वहां पेश किया, जबकि अगर सर्वे आप किया जाए, जो आज जो जिस प्रकार से प्रवक्ता भी यहाँ पर आया था, उन्होंने कहा कि आपने पहले क्यों नहीं कहा। मैंने उस साफ तौर से उससे कहा कि हमारी द्वारा जो रिपोर्ट दिखाई गई उसके बाद यहाँ पर जितने भी नेता डेलीगेशन यहाँ पर मौजूद है, इससे पूर्व में 2016 में जो यहाँ पर अतिक्रमण हटाया गया था, ठीक है, याचिका यहाँ पे दायर की गई, जो हाईकोर्ट का स्टे मिला था, उसके बाद जो पूरी तरह से पैरवी नहीं, केवल तो गुमराह किया जाए, जिसका नतीजा लगभग 50 से 60 हजार लोग भुगत रहे। जी तो गुमराह किसने किया? सवाल तो ये है, किसने गुमराह किया? वहां के नेता होता जावेद भाई से बात करना चाहेंगे। जावेद भाई, जिस तरह कांग्रेस की सरकार थी 2016 में, तो क्या लगता है आपको किसने गुमराह किया आपको? देखिए गुमराह जो किया गया 2016 में तो एफिडेविट गवर्नमेंट ने लगाया था, जब ये सीमांकन हुआ था तो 2016 में जो गवर्नमेंट थी कांग्रेस की, उस समय एक एफिडेविट गवर्नमेंट की तरफ से लगा था कि इन्होंने सीमांकन गलत किया है, ये हमारी जमीन में घुस गए हैं रेलवे के लोग, उस टाइम लगा था। लेकिन मैं आज इनको बताना चाहता हूँ प्रवक्ता को कि 13 फाइलें हाई कोर्ट में पीएल दाखिल थी जो गए थे, उसमें वो खारिज हुई है। आज भी 1186 मुकदमे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेंडिंग है, जब तक उनका कोई डिसाइड नहीं होता तो हटाने का तो वैसे भी हमारा कुछ नहीं बनता। इन सारी चीजों को लेकर हम सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं। और दूसरा, अगर ये अतिक्रमण लग रहा है, बीजेपी तो आपको अवैध मान रही है। नहीं, अगर बीजेपी हमें अवैध मान रही है, 100 साल 110 साल पुराने लोग अवैध मान रही है, तो ये सैकड़ों एकड़ जमीन जो बिंदु खत्ता में है, और ये फॉरेस्ट लैंड है केंद्र सरकार की,
और डोंगा डोंगा में ऐसा कोई बीघा जमीन, ये लोग कौन है, ये कहाँ से आए हैं, ये भी तो अभी आए हैं, तो 12-15 साल से आए हैं। घुसपैठी हम लोग घुसपैठी कहलाएंगे 100 साल करने वाले, और जो 12 साल 13 साल से बचे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी प्रवक्ता मुझे जवाब दे इस बात का। ठीक है पॉल जी रेलवे विभाग से संबंधित था, पक्षकारी जो है ना रेलवे विभाग ने किया, लेकिन कहीं ना कहीं पक्षकारों में, दूसरे पक्षकारों में सरकार का भी इन्वॉल्वेशन था। बात ये थी कि सरकार के लोगों की पैरवी करने, जो वहां के लोग रहने वाले लोग हैं उनकी पैरवी करने वाली सरकार थी। सरकार ने मजबूत तथ्य वहां नहीं रखे, या सरकार हल्फनामा पेश करती या ऐसी बातें वहां पर प्रस्तुत करती कि ठीक है ये अवैध रूप से बैठे हुए हैं, ये हमारे लोग हैं, हम इनको कहीं बसाने का काम करेंगे, आप इनको मोहलत देने की कृपा करिए, आप समय देने की कृपा करिए, सरकार इस पर कुछ ना कुछ निर्णय लेगी तो काश ये लोग बच जाते। ये कहा, देखिए यही चीज है डीके पॉल जी, मैं आपको बताऊं, मैं यही कह रहा हूं कि अगर यही कांग्रेस कह देती कि ठीक है आप 1 महीने 2 महीने का समय ले लीजिए और भाई, ताकि भाई वास्तव में सर्दी है और इस तरह की चीजें अभी नहीं होनी चाहिए, कोई भी नहीं चाहता है कोई बेघर हो, सब लोग अपने घर में हो, लेकिन यह है कि अगर इस तरह की चीजें हो रही, अतिक्रमण हो रहा है, अगर हटा रहे हैं तो बड़ी सर्दी का समय है, लोगों को 1-2 महीने का समय दे तो शायद चीजें और बेहतर हो सकती। ठीक है, अभी तो सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आता है वो सरकार को भी मानना होगा और सबको, सभी अधिकारियों को मानना होगा। लेकिन सतवीर भाई, सवाल ये है कि ये जो चल रहा है, ये जो अभी समय चलिए अतिक्रमण आप हटवा देंगे, और अगर ऐसा होता है, मान लीजिए 1% मान लीजिए इनके पक्ष में नहीं आता है, आप लोग अतिक्रमण हटवा देंगे, तो क्या उन अधिकारियों, उन लोगों पर भी गाज गिरेगी जो इन लोगों को बसाया था? क्योंकि भाई वो तो इन लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया ना, इनको अंधकार में रखा गया, उन लोगों के ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। सतवीर भाई, जो अवैध होता है उसको कोई बसाता नहीं है, उसको जो जिसको बसाते हैं उसका नक्शा होता है, उसका दाखिल खारिजा होता है, उसका प्रॉपर तरीके से होता है। वो जब कोर्ट के अंदर जब कोर्ट के अंदर जाते हैं तो कोर्ट के अंदर वो सारे प्रमाण रखे जाते हैं, उसी आधार पर कोर्ट उसी के आधार पर अपना फैसला सुनाता है। अरे ना सुनाओ फिर मैं कह दूंगा अभी दोबारा से आपके फैसला में बता दूंगा, मैं अभी बता दूंगा, इससे शांत हो जाइए अभी। दिल्ली पे मत जाइएगा। रोहिंग्या को बसाने वाले जिन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा से खेल किया है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा से खेल किया है, रोहिंग्या को बसा के राष्ट्रीय सुरक्षा से खेल किया है, उनको आवास दिए, उनको अच्छा कोविड के समय इन्होंने सारे के सारे जितने दिल्ली में बाहर के निवासी थे उनको भगा दिया और रोहिंग्या को बसाया, उनको कोविड दिया, और जिन बस्तियों में वो रह रहे थे वहां पर रोहिंग्या को बसाया। सतवीर भाई यहाँ की बात कर लो, उत्तराखंड की सतवीर भाई यहाँ की बात कर लीजिए, यहाँ की बात कर रहे हैं। जगह नहीं मिली सतवीर भाई, एक मिनट के पाल जी, एक मिनट के पाल, सतवीर भाई सीधा सा सवाल है, इनके सर्वा है अरविंद केजरीवाल जी ने किस प्रकार से, अरे अरविंद केजरीवाल को छोड़िए, सभी ने देखा है, अजीत केजरीवाल को, सतवीर भाई मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ। अगर ऐसा होता है 1% मान लीजिए, हम आधा % मान लें, क्योंकि भाई सब किसी का घर बेघर ना हो, हम आधा % मान लें, अगर इनके पक्ष में नहीं होता है तो क्या उन पर भी कार्रवाई की जाएगी? क्योंकि भाई बिना हाथ के कैसे बस गए, वहां पर खड़े हो गए बिल्डिंग, तो उन पर भी कार्रवाई होगी, उन अधिकारियों पर। मैं आपको स्पष्ट तौर से कहना चाहता हूं, जो इसमें सम्मिलित होगा सरकार कार्रवाई करेगी। और मैं कहना चाहता हूं जो अवैध बसता है वो किसी को पूछ के बसता नहीं है, वो अपने आप बस जाता है, कहीं पे भी बस जाता है, और उसको लगता है कि यहाँ पर कुछ सरकारें ऐसी है कि जो हमारा साथ देगी, मगर अब वो वाला रहा नहीं दौर कि सरकार साथ देगी अवैधों का, अतिक्रमणकारियों का। अभी कुछ दिनों पहले जिस सरकार से अवैध मजारों का भी हटाया गया वो भी हमने हटाया। देखिए सरकार से संदीप भाई, अवैध कब्जे किए जा रहे थे। बीजेपी का स्टैंड क्लियर है, वो बदलेगा नहीं। संदीप भाई, बीजेपी का स्टैंड क्लियर है, ठीक है, 5 सेकंड में। संदीप भाई, बीजेपी का स्टैंड क्लियर है, वो बदलेगा नहीं, लेकिन जिस तरह से इन लोगों को बसाया गया, जिस तरह से रह रहे हैं, उसमें कांग्रेस का बहुत बड़ा हाथ था। संदीप भाई जल्दी से 5 सेकंड है। मनीष भाई, राज्य सरकार इस समय जाति धर्म और कपड़े देखकर कार्रवाई और न्याय कर रही है। धर्म कपड़े देखकर दुर्भाग्य वो देखा है मैं आपके सबने। बीच में नहीं बोला भाई, नहीं, सतवीर भाई की तरह संदीप भाई 5 सेकंड है, सतवीर भाई 5 सेकंड को बोलने दीजिए। आपके समझदारी कहां चली गई थी? समझदारी कहां चली गई थी जब बीच में बोल रहे थे? बताओ जरा, एक ऐसे चली गई थी समझदारी तब जब बीच में बोल रहे थे, जो मुसलमानों से घृणा करता है। जो प्रधानमंत्री मतलब कहीं ना कहीं, ठीक है, सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। तो कहीं ना कहीं हल्द्वानी का जो पूरा मामला है उससे अब राजनीतिक रूप से हिंदू मुसलमान का रंग देने की कोशिश की जा रही है, जो कि ठीक नहीं है। देखिए, बीजेपी ने स्टैंड क्लियर कर दिया है कि जो कोर्ट का आदेश होगा हम उस पर चलेंगे और जो अतिक्रमण करेगा हम उसको हटा देंगे। वहीं कांग्रेस की तरफ से कहा गया है हम तो भाई उपवास पे बैठेंगे, हरदा ने कहा है। लेकिन अब सारा जो सबकी निगाहें हैं वो कल कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई है। हमारी भी निगाह
कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।